हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे को मीन्स 1 जुलाई को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से ये अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। प्लस आज मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज हुआ है तो हम लोग मंथली व्यू भी यहाँ पे देखेंगे। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने एनालिसिस किया था, ठीक है। तो ये पिछले 5 दिनों में बहुत ज़्यादा फॉल हो गया था। एक बहुत अच्छी बाइंग आ रही थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे इसने ये वाला रेजिस्टेंस हिट किया, एक बहुत ही ज़्यादा 2-3 दिनों में फॉल हो गया था, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोगों ने एनालिसिस किया था टेक्निकली कि ये अपने एक सपोर्ट पॉइंट के आसपास है और चूंकि बहुत ज़्यादा ये बाइंग जोन में था, ठीक है, बाइंग ट्रेंड में था। एंड तो यहाँ पे अचानक फॉल होने की वजह से यहाँ पे अभी हॉल टाइप कैंडल सिचुएशन बनेगा। क्यों? क्योंकि बायर्स एंड सेलर्स दोनों यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये ऐसा जोन है जो कि एक बाइंग जोन है, ठीक है। उसके आसपास तुरंत ये वापस आ गया तो यहाँ पे थोड़ा सा ये हॉल्ट लेता है एंड उसके बाद प्राइस एक्शन बना के कंटिन्यू होता है ऊपर या नीचे, राइट। तो अभी जो सिचुएशन है जो नज़र आ रही है उसके लिए एक बार हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। एंड अगर आप इसको यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव कैंडल बना था, इसलिए यहाँ पे हम लोग को हॉल टाइप सिचुएशन देखने को मिला है। प्लस ये एक ऐसा लेवल था जो कि एक सपोर्ट का लेवल यहाँ पे एक्ट कर सकता था, तो 12,000 का लेवल, इसीलिए यहाँ पे ये लेवल बना है। इसके नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो 11,600 के आसपास का हमारे पास सपोर्ट लेवल है। प्लस अगर नेक्स्ट वीक में यहाँ पे सेलिंग आती है, ठीक है, अगर नेक्स्ट वीक में यहाँ पे सेलिंग आती है तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे नैरो और वाइड करने की कोशिश करेंगे इसको, तो यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है हमारे लिए, ठीक है, लगभग इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। लगभग ये 11,750 का जो लेवल है, 11,600 से लेके 11,750 का ये जोन है, इस जोन से हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिलेगा। एंड हो सकता है अगर इतना नीचे आता है तो यही ऐसा जोन होगा जहाँ से हम लोग को फिर से ऊपर की ओर बाइंग देखने को मिले, राइट। अब ऊपर की बात करते हैं। जब भी इस तरीके का हॉल टाइप सिचुएशन बनता है और ये एक सेलिंग के बाद कैंडल बनता है और एक सपोर्ट के पास होता है, तो अगर इसका हाई ब्रेकआउट होता है तो हम लोग को थोड़ा-सा ऊपर की ओर एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर नीचे की ओर आता है तो नीचे एक दूसरा सपोर्ट पास में है, तो ये सपोर्ट के आस-पास आने की कोशिश करेगा और यहाँ पे अगर मान लेते हैं 1 वीक रुक जाता है या दूसरे वीक में इसका ब्रेकआउट देता है या फिर नेक्स्ट इमीडिएटली यहाँ पे इसका ब्रेकआउट मिलता है, तो हम लोग को ऊपर की ओर मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक बाइंग ज़ोन के आस-पास ये अभी ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग इसका मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल देखेंगे, तो यहाँ पे अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो थोड़ा-सा ये ज़्यादा बियरिश नज़र आ रहा है। इसके पीछे 2 रीज़न्स हैं। पहला तो अगर आप देखेंगे 2 महीने यहाँ पे आके इसने हॉल्ट किया, ठीक है? इसके 2 महीने पहले क्या था, ट्रेंडिंग था और बहुत ही सही तरीके से हॉल्ट कर रहा था, राइट? लेकिन इस महीने में ये जो 2 कैंडल है इनके नीचे इसके लो के नीचे इसने हमें इस बार क्लोजिंग दे दिया है, इसलिए ये नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है? और सेकेंडली देखेंगे यहाँ पे तो जिस तरीके से इस कैंडल की क्लोजिंग मिली है, जस्ट इसके लो के आसपास थोड़ा-सा क्लोजिंग मिला है। अगर और ऊपर क्लोजिंग मिलता, इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग मिला होता इस मंथ में, तो हम इसको पॉजिटिव लेके जा सकते थे एंड ऊपर की प्लानिंग कर सकते थे। लेकिन थोड़ा-सा इन कैंडल्स के क्लोजिंग के नीचे यहाँ पे लो के नीचे हम लोग को क्लोजिंग मिला है, इसीलिए हम लोग को थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसी के पास एक ग्रीन कैंडल इस तरीके से बन जाता है और नेक्स्ट उसके बाद 1 मंथ में क्लोजिंग ब्रेकआउट मिलेगा, तो ये बहुत ही अच्छे से ये प्ले कर पाएँगे और कुछ नहीं तो यहाँ पे लगभग 1000 पॉइंट हम लोग ऊपर प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए और इसका जो लो है ये ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, राइट? तो ये अभी ऑलरेडी एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है जैसे हमने बात किया, और ये इस कैंडल का जो लो है, अगर ये नेक्स्ट मंथ में ब्रेकडाउन होता है तो हमारे लिए थोड़ा-सा यहाँ पे सोचने वाली बात होगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद का जो नेक्स्ट इमीडिएट पॉइंट है वो 11,000 के आसपास है और जिस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके का ज़ोन बनाया है, ठीक है? अगर ये अपना लो ब्रेक करता है तो इस पॉइंट को टच करेगा, ठीक है? इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है। तो अगर ये यहाँ पे लो ब्रेक होता है तो आप इसको 11,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ देख सकते हैं नेक्स्ट मंथ में, राइट। और अगर गलती से नेक्स्ट मंथ में इसके आसपास आता है तो दिस इज द पॉइंट जहां से फिर से एक स्ट्रांग बाइंग हम लोग को देखने को मिलेगा। ऊपर की ऑलरेडी हमने बात की है कि अगर यहाँ पे अगेन एक ग्रीन कैंडल बन जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होगा। ब्रेकआउट देगा तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से इसको प्लान करना है। क्यों? क्योंकि अगर ये इतना नीचे आया है तो नेक्स्ट इमीडिएटली जाके इसको ब्रेकआउट देना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी ये थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में है, ठीक है। तो क्लोजिंग ऊपर देता तो नो डाउट ये स्ट्रांग माना जाता, लेकिन क्लोजिंग नीचे दिया इसलिए हम लोग इसको ऐसा मान के चलेंगे।
तो ऊपर जाता है तो बहुत ज़्यादा ऊपर की एक्सपेक्टेशन नहीं है, हो सकता है इसी लेवल के आसपास आके फिर से रेजिस्टेंस ले। और नीचे की भी बात हमने मंथली टाइम फ्रेम पे कर ली है। अगेन वीकली टाइम फ्रेम पे चलेंगे एंड ऊपर की बात करेंगे। तो ऊपर की हम लोगों ने कैसे बात की कि इसका जो हाई है, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो हम लोग इसको पॉजिटिव मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसको वन डे टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, ठीक है, इसको वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक जोन बना हुआ है, राइट? अब ये ज़ोन जब बना है तो इन दोनों कैंडल के हाई को मैच करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगा, और ये इस तरीके से इसी चैनल में अभी फँसा हुआ है। अभी हम लोग इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चैनल बना के देखेंगे, राइट? तो यहाँ पे इस चैनल में फँसा हुआ है। अभी ये चैनल के नीचे वाले ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर यहाँ पे बाउंस बैक मिलता है और इस चैनल को ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट देगा, और जैसे ही 12,400 का ब्रेकआउट मिलेगा हम लोग को थोड़ा ऊपर की ओर तेज़ी से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग को एक इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करके रखना चाहिए और यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनेगा, ठीक है? जब ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तब हम लोग को मेनली जाके यहाँ पे ट्रेड इसको करना चाहिए, ठीक है? इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तब, उसके पहले नहीं। अगर कुछ कम क्वांटिटी में पोजीशन बनाना है तो यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन हम लोग को एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि ये और नीचे जा सकता है। तो इसको पॉइंट को दिमाग में रख के अगर हम लोग ऐसा कोई डिसीजन लेंगे तो जल्दी यहाँ पे हम लोग पैनिक नहीं होंगे, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से इसका मोमेंटम हो सकता है। और अगर हम लोग यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे, ठीक है, और मंडे के लिए एनालाइज करेंगे तो हमको पता चलेगा कि आज के दिन यहाँ पे आधा दिन रुकने के बाद लास्ट में सेलिंग हुई है, ठीक है? ये आधा दिन बायर्स इसको अपने इस लेवल के आसपास होल्ड कर रहे थे एंड उसके बाद यहाँ पे सेलिंग हुई है। तो ये सेलिंग थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है। अगर 12,000 का जो राउंड लेवल है ये ब्रेक डाउन होता है तो हम लोग कुछ नहीं तो यहाँ से 100 पॉइंट्स नीचे का प्लानिंग कर सकते हैं। एंड अगर इसके बीच में ओपनिंग के बाद 12,300 का ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग कुछ नहीं तो 12,400 की प्लानिंग कर सकते हैं 100 रुपीज़ ऊपर, राइट? तो इस तरीके से मंडे के दिन ये अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।